आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस की ओर से की जा रही है। जैसे कि आज का जो हमारे जो मुद्दे हैं उनमें से हमारा रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें, वो एक जो इन्होंने स्लोगन दिया था सबका साथ सबका विकास, ये जो स्लोगन दिया था ये ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है और रादर के SC ST OBC के जे अगेंस्ट गया है। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर सबका साथ लेकर चलते, सभी को साथ लेकर चलते, सभी को बराबरी देते तो तभी तो विश्व गुरु बन सकता था। लेकिन सभी को SC ST OBC को टोटली इग्नोर करके, और ख़ास करके मैं कहूँगा कि दफ़ा 370 टूटने के बाद जो हमारे साथ बहुत से वादे किए गए थे, इनको SC को दे देंगे, ST को दे देंगे, OBC को दे देंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं ना तो SC ST की जो थी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन थी वो भी छीन ली गई, जो रिक्रूटमेंट में है वो भी छीन ली गई। और इसके साथ ही हम उसकी बात करेंगे, मंडल कमीशन की बात करेंगे। मंडल कमीशन के लिए इन्होंने पहले 27 कास्टें थी, उसके बाद 15 और ऐड की और अभी 2 ने और ऐड कर दी। इन्होंने गोरखा और जाट वो भी ऐड कर, वेलकम, हमने किसी के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन इसके साथ ये तो कोई हम कहेंगे ना कि 27% क्यों नहीं, अगर पूरे देश के अंदर 27% है तो जम्मू कश्मीर के अंदर 27% क्यों नहीं। ये जो लॉलीपॉप दिया है, ये जो इन्होंने रिजर्वेशन है रेवड़ियों की तरह बांटी है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हम पहाड़ी स्पीकिंग की बात करें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक तबका जो सैनी तबका है, वो राजपूत तबका है, वो चाहता हमें नहीं चाहिए, लेकिन उनको दी जा रही है। जो मांग रहे हैं उनको दी नहीं जा रही है, उनकी छीनी जा रही है। लिहाजा जो एक्टर्स चीज़ें हैं वो भी इसके बाद हमारी बड़ी हैं। मैं बात करूंगा फलियाना के हमारे 2 नौजवान जो शहीद हुए थे, उनको एक एग्रीमेंट हुआ था, DC साहब भी बीच में थे और भी लोगों का, कि इनको दोनों को, जो इनकी दोनों की घरवाली, उनको नौकरी दी जाएगी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। एक्सग्रेशिया भी उनको जो है कम दिया गया। मैं बात करूंगा चंद्रशेखर, जो हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर जम्मू यूनिवर्सिटी थे, उनका ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ। आज तक उनकी जो सिट कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, वो आज तक वो नहीं उनको इंसाफ दिला पाई है। मैं कहना चाहूँगा जितने भी हमारे जिन ST ST के ऊपर जो ट्रस्टी जो हैं दिन दिन बढ़ी हैं, मैं रजनीवाला की बात करूँगा। रजनीवाला के लिए भी ये इंसाफ नहीं कर पाए हैं। उनकी जो टारगेट के लिए की गई थी वहाँ कश्मीर के अंदर, हमने एक जो हमारे उनके जो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे, वो जहाँ पर 8 महीने धूप में बैठे रहे, कड़कती ठंड में बैठे रहे, लेकिन इसे LG को बिल्कुल पसीना नहीं आया, ना ही उनको ट्रांसफर पॉलिसी बना सके, ना उनकी प्रमोशन पॉलिसी बना सके, और ना ही उनको अकोमोडेशन दे सके। हम कहते हैं कि जैसे माइग्रेशन वाले जो हमारे कश्मीरी माइग्रेंट हैं, उनके लिए अकोमोडेशन बनाई गई है, क्यों नहीं इनके लिए, क्यों अकोमोडेशन क्यों नहीं बनाई जा रही है, क्यों ट्रांसफर पॉलिसी इनके लिए क्यों नहीं बना रही है, प्रमोशन पॉलिसी इनके लिए क्यों नहीं बनाई जा रही है। ये सरासर इनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती है, जो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम किस तरह हिसाब लेना है हम जानते हैं, ये SC ST OBC के लोग जानते हैं किस तरह हिसाब पूरा करना। जिन लोगों को बिल्कुल पता चल गया, कुछ पता चल जाएगा है, कुछ आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। जो भी इसके साथ ज्यादती करेगा वो टिक नहीं पाएगा। ये भी हमारी गारंटी है। जैसे वो क्या हमें गारंटी दे रहे हैं ना कि आपके लिए ये रखा, आपके लिए ये रखा है, वो सारी की सारी गारंटी वो हवा में है। SC ST OBC की जो गारंटी है वो सारी हवा में है। लिहाजा मेरी ऑनरेबल LG साहब से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ये जो आपका स्लोगन सबका साथ सबका विकास, उसे ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कीजिए, सभी को साथ लेकर चलिए, इस तबका जात को मत इसको इग्नोर कीजिए। और अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूंगा, SC ST OBC के साथ क्या हो रहा है, कलेजा बाहर आता है, कलेजा फटने को आता है जब हम पूरे देश के अंदर जो घटनाएं होती हैं। एक बच्चा, नौजवान बच्चा हम ऊँचे रखता, गोली मार दी जाती है, किसी की बाबा साहब की रिंग टोन मरती है, गोली मार दी जाती है, और कई मटके को कोई पानी छू देता, उसको गोली मार दी जाती है। लिहाजा हम चाहेंगे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस बात के ऊपर सोचें, और जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट हैं वो लेटर एंड स्पीड जो है होने चाहिए। जय भीम, जय भारत।